बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी जॉब गुरु में आपको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, पीएमए लॉन्ग कोर्स 148 अनाउंस हो चुका है और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने इसके लिए करना क्या है, आपने जस्ट गूगल में जाके www.joinpakarmy.gov.pk ये आपने लिखना है और इस पर क्लिक करना है। तो इस वेबसाइट पर आपने जाकर यहाँ पर हाउ टू ज्वाइन पर आपने कर्सर रखना है और ये रेगुलर कमीशन पर जब आप कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ सामने इसके पीएमए लॉन्ग कोर्स ये खुल जाएगा। तो अभी इसमें ये जो स्क्रीन हमारे पास खुली है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में लॉन्ग कोर्स आया है। तो इसकी मैं आपको क्वालिफिकेशन वगैरह और इसकी जो डेट्स वगैरह हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और ये तकरीबन 10 मई तक कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें रिक्वेजिशन क्या है, बुनियादी आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं कि आपका जेंडर मेल होना चाहिए और आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड सिटीज़न होने चाहिए, वो आप पाकिस्तान के, और आपकी एज जो है वो 20 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन को अगर देखें तो आप इंटरमीडिएट आपने किया होगा, यानी आपने एफएससी, एफए या ए लेवल अगर आपने किया हुआ है, और उसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट पर भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने बीए वगैरह किया हुआ है, बीए बीकॉम जो 2 साल की ग्रेजुएशन होती है, तो उस पर भी आप एलिजिबल हैं। और इवन अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट वाले की अगर बात की जाए, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट वाले की बात करें तो आपकी एज 17 से 22 साल के दरमियान में होनी चाहिए अगर आप इंटर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए। और इसमें रिलैक्सेशन जो है वो 3 महीने की आपको मिल सकती है, यानी 17 साल, यानी अगर आपकी एज 17 साल से 3 महीने कम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपकी एज 22 साल से 3 महीने ज़्यादा हो गई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकेंडली, अगर आप बीए की बेस पे या बीकॉम या बीएससी की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएट हैं आप, 2 साल वाली आपके पास डिग्री है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज इसके लिए 17 से 23 ईयर्स, यानी 22 नहीं 23 साल आप की एज हो सकती है, और 23 साल की एज से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी 4 साल की ग्रेजुएशन है जिसमें बीएस किया हुआ है आपने, या बीए ऑनर्स जो 16 ईयर एजुकेशन होती है, या बीबीए या बीपीए या इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपकी एज 17 से 24 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और अगर आप आर्मी के सर्विंग सोल्जर हैं तो आपकी एज 17 से 25 साल तक इसके लिए होनी चाहिए। एफए, एफएससी और इक्विवेलेंट में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा जो बीबीए और यानी 4 साल की जो बीएससी ऑनर्स है उसमें अगर आपके 50% से अबव मार्क्स हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सर्विंग सोल्जर्स के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि 50% मार्क्स अगर उनके एफए, एफएससी और इक्विवेलेंट उसके में हैं तो फिर भी वो एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए। कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना इंटर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उनके अभी तक सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आए तो वो होप सर्टिफिकेट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनके कॉलेज से उन्हें होप सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस पर वो, अगर उनकी पार्ट 1 में 60% से अबव मार्क्स हैं। ये तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसमें ये हैं कि अगर आप 2 बार आईएसएसबी से रिजेक्ट हो गए हैं तो आप अभी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, और अगर आप 2 बार स्क्रीन आउट हो गए हैं आईएसएसबी से तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और या फिर आपने 120 दिनों में जो है वो आईएसएसबी दी है इस टेस्ट से 120 दिन पहले, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन जीएचक्यू और ये इसको अलाउ कर देते हैं क्योंकि कैंडिडेट्स की जो डेट्स होती हैं वो लेट आई हुई होती हैं, तो इसके लिए अलो कर देते हैं कि आप भले इसमें टेस्ट के लिए बैठ जाएं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस हुए हैं या आप की जो सर्विस है आपको निकाल दिया गया है उसमें से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप कोर्ट वगैरह में अगर कन्विक्ट हुए हैं या आपने कोई क्राइम किया है तो भी इसके लिए एलिजिबल आप नहीं हो सकते, और अगर इसके अलावा आप अनफिट डिक्लेयर हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं।
और अगर आपने किसी भी दूसरे एग्ज़ाम्स में, लास्ट एग्ज़ाम में आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग की है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले ऑनलाइन आपने रजिस्टर कराना है। आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और फिज़िकली भी जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, हैदराबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, वहाँ जाकर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट की डेट आती है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडीज़, इस्लामियात और जनरल नॉलेज से। और जो कैंडिडेट इस रिटन टेस्ट को या इंटेलिजेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है वो उसका फिजिकल, मेडिकल और दूसरे इंटरव्यू टेस्ट होंगे जो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन सेंटर पे ही होते हैं। फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो उसमें 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने 8 मिनट में भागकर क्लियर करना है। उसके अलावा 15 पुशअप्स आपने लगानी है जिसमें 2 मिनट का टाइम आपको दिया होगा। और इसके अलावा सिटअप्स 20 हैं, 20 सिटअप्स आपने 2 मिनट में लगानी है। और इसी तरह चिनअप्स हैं, 3 बार आपने चिनअप्स लगानी है जो उसके लिए भी 2 मिनट का टाइम दिया गया है। इसके अलावा आपने डिच क्रॉसिंग करनी है 7 फुट 4 इंच बाय 7 फुट 4 इंच और 4 फुट डीप। ये एक डिच होगा, एक गड्ढा होगा जिसको आपने क्रॉस करना है। फिजिकल टेस्ट के बाद इंटरव्यू का आ जाता है मरहला जिसमें पहले इंटरव्यू होगा और फिर बाद में जो कैंडिडेट इस इंटरव्यू को पास करेंगे उनको ISSB के लिए बुलाया जाएगा। और फिर ISSB अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके दूसरे मेडिकल और दोबारा इंटरव्यू होंगे और फाइनल सिलेक्शन होगी।